वास्तुशास्त्र हमारे जीवन से जुड़ी हर चीज के साथ हमारा संबंध, उनकी दिशा, उपयोग, लाभ कैसा होना चाहिए, इससे हमें अवगत कराता है। हमारे आम जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुएं हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, ये कोई नहीं जान सकता। हो सकता है हम कुछ ऐसी भूल कर रहे हों जिससे सफलता में रुकावट आ रही हो। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सोते समय ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके पास सिरहाने में नहीं रखी होनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक सुना। सोते वक्त हमारा शरीर कार्य रहित होता है। उस अवस्था में हमारे शरीर के पंचतंत्र हमारे लिए कार्य करते हैं। उस वक्त अगर आपके सिरहाने में या आपके करीब कुछ ऐसी चीजें हों जिससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा हो, तो ऐसी ऊर्जा आपके शरीर और आपके जीवन पर असर डाल सकती है। आज हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी चीज सोते वक्त आपके सिरहाने में नहीं होनी चाहिए। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी नींद और सकारात्मक ऊर्जा दोनों को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो सिरहाने में रखनी चाहिए। अगर आपको नींद आने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो ये उपाय आपके लिए है। आपको अपने पास कुछ कपूर के टुकड़े एक रुमाल में अपने पास रख लेने चाहिए। हो सके तो इसकी खुशबू को सूंघते रहिए। कपूर सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इससे मस्तक शांत होता है। सोते वक्त बुरे ख्याल या बुरे सपने ज्यादा आते हैं तो हो सकता है आप पर किसी की बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का असर हो। इससे बचने के लिए साबुत चावल को एक लाल कपड़े में बांधकर जहां पर आप सोते हैं अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। साबुत चावल शुद्धता का प्रतीक होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब नहीं आएगी। कमरे में शुद्धता का वातावरण होना बहुत आवश्यक है। इसलिए अपने कमरे में कहीं भी बिस्तर के पास मोर पंख लगाएं। इससे सकारात्मक विचारों का आगमन शुरू हो जाता है, जिससे बुरी और नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब नहीं आ सकती। तो ये थी कुछ चीजें जो आपके सिरहाने के पास रख सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके बिस्तर के पास या सिरहाने के पास नहीं रखी होनी चाहिए। मैले कपड़े। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि रात को कपड़े बदलने के बाद अपने मैले कपड़े अपने कमरे या बिस्तर के पास छोड़ देते हैं। मैले कपड़ों से नकारात्मक ऊर्जा अवतरित होती रहती है। इसलिए तो कभी भी पूजा या शुभ कार्य में पुराने या मैले वस्त्रों का उपयोग नहीं होता है, या आपको पहनना भी नहीं चाहिए। अपने बिस्तर के पास भी कभी मैले कपड़े ना रखें। दूसरी बात, जूते, चप्पल, जुराबें, रुमाल और मास्क। हम में से हर कोई इन सभी चीजों का इस्तेमाल करता है। इनका इस्तेमाल अपने पूरे दिन के लिए, कार्य के लिए करना चाहिए, किंतु रात को सोते समय इन चीजों को खुद से और अपने बिस्तर से दूर रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, किंतु इन चीजों से वास्तु दोष भी लगता है। जूते, चप्पल कितनी ही जगह से अलग अलग ऊर्जा को अपने साथ लेकर आते हैं। इसी कारण इन्हें घर के बाहर ही रखना चाहिए। नमक, हल्दी, कुमकुम, तेल और सूखे तुलसी के पत्ते, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप अपने सिरहाने पर रख देते हैं तो आपके जीवन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। ये चीजें नजर उतारने और पूजा विधि में काम आने वाली वस्तुएं हैं, किंतु रात के वक्त इन वस्तुओं का उपयोग वर्जित माना गया है। कृपया ध्यान रखें, इनमें से कोई भी चीज आपके पास ना रखें। और एक चीज का ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते को संध्या काल के बाद ना तोड़ें। सुबह तोड़कर एक डिब्बे में रख लें और बिस्तर और कमरे में इन पत्तों का उपयोग ना करें। इससे तुलसी माँ का अपमान होता है। बहुत सारे लोगों को रात के समय किताबें पढ़कर सोने की आदत होती है और सोते सोते ही वो बिस्तर पर छोड़ देते हैं। कई सारे विद्यार्थी भी ऐसा ही करते होंगे, किंतु अपने बिस्तर पर कभी भी किताबें या पुस्तकें ना रखें। विद्या माँ सरस्वती की देन है। इनमें माँ का वास होता है। बिस्तर पर इन्हें रखने से सोते समय कभी भी हमारा पैर इन पर लग सकता है, जिससे माँ सरस्वती का अपमान होता है। कृपया
इन सभी चीजों का खास ध्यान रखें। सोते समय उपकरणों की किरणें या रेडिएशन बहुत स्ट्रांग होते हैं। कृपया अपने पास मोबाइल, लैपटॉप, ब्लूटूथ रेडियो और कान में किसी भी तरह का उपकरण डालकर बिल्कुल भी ना सोएं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही। दोस्तों, ये थी वो चीजें जो सोते समय हमारे पास नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आप वाकई में भगवान कृष्णा जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा।